इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ICS इंडियन सिविल सर्विस, डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM सीनियर, देखिए यार ठीक से, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के पहले SDM लग जाए तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना। यानी क्या, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जिला अधिकारी, जिला पदाधिकारी, और SDM यानी सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी वरिष्ठ जिला पदाधिकारी, ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी क्या, जूनियर जिला पदाधिकारी, SP का मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक, और ये अपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय SP ऑफिस में बैठते हैं, यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस में बैठते हैं। DSP डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, SSP सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, IG का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IG, DIG यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए ध्यान से, UPSC और BPSC, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, यानी PSC का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, यदि PSC के पहले UPSC, PSC के पहले BPSC लग जाए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसका, तो UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अर्थ होता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अर्थ होता है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यह केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पर होती है, और BPSC यानी कि बिहार में, भारत में, इंडिया में कुल 29 राज्य है, और अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए, किसी भी देश में अपने राज्य के लिए, भारत देश में, इंडिया कंट्री में अपने राज्य के लिए ये पर्सनल BPSC होती है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट लेवल पर एग्जाम परीक्षाएं आयोजित की जाती है, और UPSC जो है ये पूरे सेंट्रल यानी नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है। तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, ध्यान से देखिएगा, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CGA सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेंट, BDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, SDO सब डिवीजन ऑफिसर, यानी कि BDO जो होता है वह विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, यानी ग्रामीण विकास पदाधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी विलेज लेवल पर यह अपना विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, विकास के लिए ये संघर्ष करते हैं। BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी ये ब्लॉक लेवल पर, यानी क्षेत्रीय लेवल पर, रीजनल लेवल पर ये जो है काम करती है, संस्था काम करती है, संगठन काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन काम करती है, ठीक है। CEO सर्किल ऑफिसर, यानी कि ये सर्किल ऑफिसर जो होता है CO मतलब सर्किल ऑफिसर होती है, और ये अपने कमिश्नरी लेवल पर काम करती है। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य कार्यकर्ता पदाधिकारी, है ना, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो हम लोग देखते हैं ना CEO और DEO, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? अगर CEO रहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, किसी भी गवर्नमेंट सरकार के 3 अंग महत्वपूर्ण अंग होते हैं, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। ये 3 अंग मिलकर किसी सरकार के संगठन के संरचना का काम करती है और मुख्य भूमिका अदा करती है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी तरह से अब देखते हैं DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो DTO यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो अब हम देखते हैं कि CEO, DEO, DTO,
है ना। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि सीईओ जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बड़े बड़े कंपनी में, है ना, बड़े बड़े जैसे कि सेल, बेल, गेल, टाटा, टिस्को, हिंडाल्को, ये सब भारत के बड़े बड़े कंपनी में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अंबानी, धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी का निर्माण करती है, तो इसमें इसको सीईओ की जरूरत होती है। अमेरिका में भी सीईओ की जरूरत होती है। भारत के कई जो है, यहाँ के भारत के कई इंडियन अमेरिका में ये सीईओ के पोस्ट पर काम कर चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। जैसे क्या सैमसंग मल्टीनेशनल कंपनी में यह अपना सेवा और योगदान देती है, इसलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होती है। जैसे कि एक सिनेमा में एक मेन हीरो का रोल होती है, उसी तरह इनका भी बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका महत्वपूर्ण रोल होती है। इनके बिना कोई भी काम ऑपरेट संचालन नहीं किया जा सकता। ये अपने पद पर रहकर कंपनी के विकास की हिदायत करती है। तो देखते हैं डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीटीओ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो अब हम इन तीनों के डिफरेंस में अच्छी तरह समझ गए। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हाँ, अब ये समझ लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ये आखिर इनका पद क्यों बनाया गया है। अपने जिला में शिक्षा एजुकेशन लेवल कैसा हो, किस प्रकार की हो, जिला स्तरीय बच्चों का विकास कैसे हो, ये इनका पद इसलिए बनाया गया है। ये अपने जिला स्तर पर जो है संचालित होने वाली शिक्षा विभाग का निगरानी, देखरेख, कंट्रोल करती है, क्रियान्वयन करती है, लागू करती है शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। अब देखते हैं डीटीओ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, मतलब जिला परिवहन पदाधिकारी। यह अपने जिला स्तरीय परिवहन का देखरेख, निगरानी करते, क्रियान्वयन करती है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन वगैरह बनवाती है, करवाती है ना। जो शुल्क वगैरह लगती है उसका जमा करना, लेना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग कार्ड इशू करना, ये सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इनका मुख्य काम देख लिया जाए तो ये इनका बहुत महत्वपूर्ण काम जिला स्तर पर होती है। जिला स्तर पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, जिला स्तर पर यातायात सुरक्षा बनी रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुरक्षा बनी रहे, जिला का परिवहन व्यवस्था सुरक्षित हो, यह इन पर महत्वपूर्ण काम करती है। अब हम लोग समझते हैं बीएसआरटीसी, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। यह निगम कॉर्पोरेशन सहयोग करती है ना। परिवहन विभाग के जितने भी सदस्य होते हैं सब मिलजुल कर सही से काम करते हैं। बीएमसी यानी भागलपुर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, भागलपुर नगर निगम। बीएमसी यानी कि भागलपुर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन यानी भागलपुर नगर निगम। आप जानते हैं ना, भागलपुर नगर निगम हर एक, यानी कि भागलपुर में जिला स्तर पर एक भागलपुर नगर निगम होती है। नगर निगम में टैक्स वसूली का कार्य होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं नगर निगम में, जमीन जायदाद टैक्स वसूली, वाटर टैक्स वगैरह जमा होती है। जिस प्रकार से बिजली विभाग के बिजली बिल जमा होती है, इसी तरह भागलपुर नगर निगम में जमीन से संबंधित प्रति जमीन, घर वाला जमीन यानी कि मालगुजारी जमीन, ये सारी जो है नगर निगम में टैक्स जमा किया जाता है। ऐसे नगर निगम, भागलपुर नगर निगम का काम बहुत ही विस्तृत होती है ना। तो ये सारी व्यवस्था है बिहार राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, और भी सेंट्रल लेवल पर जो राज्य व्यवस्था होती है। इसी तरह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो और भी व्यवस्थाएं हैं, ये पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर, इनको भी देख लिया जाए तो UNO है ना, UNO। अब हम देखते हैं UNO का फुल फॉर्म क्या आता है। UNO
है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WHO, ये इसी का एजेंसी है, WHO, यानी क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और IMO, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करते रहें। बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट को आपके सामने लेते आएंगे, आप इनसे महत्वपूर्ण लाभ उठाएं।